बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रियू चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूटियर रीजन एंड फिमोरल ट्रायंगल। हमने पहले देखना है कि ग्लूटर रीजन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो मसल्स होते हैं कि कौन से मसल्स हैं, उनको कौन सी नर्व इनर्वेशन मिल रही है। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है ना नर्व इनर्वेशन का ही आता है कि ये मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, या ये मसल का डैमेज हो गया किस नर्व का डैमेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लूटियर रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली सुपीरियर साइड पे जो है ना इलियक क्रस्ट के साथ जुड़ा होता है, और नीचे जो है ये बटक तक आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज़ बाउंडेड सुपीरियरली, इट इज़ बाउंडेड सुपीरियरली टू इलियक क्रस्ट एंड इन्फीरियरली कहाँ पे होता है, बाय फोल्डिंग ऑफ बटक, बाय फोल्डिंग ऑफ बटक। ठीक है, उसके बाद हमने इसके मसल्स देखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ इसमें मसल्स हैं। ठीक है, हमें मसल्स पता, इसमें 6 मसल आते हैं। पहला मसल जो है हमारे पास उसे हम ग्लूटियल मैक्सिमम कैसे, ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, फर्स्ट मसल ये है। ठीक है, अब ये मसल मैक्सिमा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है और थिकेस्ट होता है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस थिकेस्ट मसल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके ओरिजिन और इंसर्शन, हमें पता होनी चाहिए। हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि मसल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओरिजिन पता होनी चाहिए, इंसर्शन पता होनी चाहिए, नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए और फंक्शन पता होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अराइज होता है सैक्रम से और फीमर में जाके लगता है। इट अराइज फ्रॉम सैक्रम एंड कहाँ पे होता है, एंड टू फीमर। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम इसकी बात करें नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई इसको इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। कौन सी नर्व इसको नर्व इनर्वेशन देती है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, अब ग्लूटियल नर्व तो चलो समझ में आती है, इसको इन्फीरियर क्यों कहते हैं। एक हमारे पास जनरली जो है सुपीरियर होती है, जो हमारे पास मीडियस और मिनिमस को सप्लाई करती है। ठीक है, तो हमें दोनों में पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्रा करता हूँ। T1 T2 हमारे पास थ्रेसिक होता है T12 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या शुरू होता है, L1 L2 L3 L4 L5, उसके बाद S1 S2 एंड देन कोकस आता है। ठीक है, ये ऐसे हमारे पास होता है। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर। अब फाइबर्स जो हैं L4 से ओरिजिनेट होंगे, L5 से, S1 से, इन 3। ये जो हमारे पास नीचे प्लेक्सिस बनता है फाइबर्स का, तो ये जो नर्व बनाएंगे उसे हम सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कहेंगे, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, अब इसे सुपीरियर क्यों कहेंगे मैं आगे आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ। अब इस साइड पे जो L5 है, S1 S2, ठीक है, ये तीनों के फाइबर्स जो मिलकर नर्व बनाएंगे उसे इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व कहेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्लूटियल नर्व कहेंगे। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि सुपीरियर और इन्फीरियर में क्या डिफरेंस है। अब L4 हमारे पास सुपीरियर होता है बॉडी की तरफ, जो ऊपर की तरफ। ठीक है, इसलिए जो पहले जहाँ से जिसके पहले फाइबर ओरिजिनेट हो रहे हैं उसका मतलब वो सुपीरियर है, जिसके बाद में हो रहे हैं वो इन्फीरियर है, इसलिए इनको नाम दिया गया सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, हम ग्लूटियल मसल, इसमें हमने ये नर्व कवर कर लिए। अब आपने ये नर्व याद रखनी है, आगे नेक्स्ट मसल्स में यूज़ होगी। ठीक है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व इसको सप्लाई देती है ग्लूटियस मैक्सिमम मसल को। उसके बाद आपने याद रखने हैं इसके फंक्शन ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन, फंक्शन। ये 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंक्शन में सबसे पहले इसका फंक्शन है फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन करवाता है। ठीक है, उसके बाद अबडक्ट करवाता है, फ्लेक्शन अबडक्शन, 2 फंक्शन हो गए। उसके बाद थर्ड फंक्शन है लेटरल रोटेट ऑफ थाई,
लेटरली रोटेट करता है थाई को, रोटेट थाई, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब ग्लूटियस मैक्सिमम मसल्स जो हमारे पास होता है ये आइडियल होता है आईएम इंजेक्शन के लिए, आईएम मीन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यों ये हमारे पास आइडियल होता है, क्योंकि ये थिकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है, ठीक। तो रॉन्ग अगर इंजेक्शन लग जाए ग्लूटियल मैक्सिमम मसल्स में तो कौन सी नर्व डैमेज होती है ये भी पता होनी चाहिए। शियाटिक नर्व डैमेज होती है, ये आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, शियाटिक नर्व उसमें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। शियाटिक नर्व डैमेज होती है, ठीक है, रॉन्ग अगर इंजेक्शन लग जाए। मोस्टली डॉक्टर्स या डिस्पेंसर से लग जाता है, जो हमारे पास पाकिस्तान में मोस्टली जो है गांव वगैरह में बैठते हैं उनसे, उन्हें इंजेक्शन की तकनीक का नहीं पता होता। आइडियल तकनीक जो होती है 90 डिग्री या हम दूसरे इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें नहीं पता, तो उनसे काफ़ी जो है ना डैमेज, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो उनसे ये नर्व डैमेज हो जाती है मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही लगाना होता है। उन्होंने कोई एक डॉक्टर एज अ नॉलेज के तौर पे नहीं लगाना, तो उन्हें बस पता है कि यहाँ पे इंजेक्शन लगना है और यहाँ पे लगना है, बटक में लगना है और यहाँ पे जो है शोल्डर पे लगना है। तो अगर शोल्डर पे लगे तो वहाँ पे एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लगे तो हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होगी, शियाटिक नर्व डैमेज होगी। आगे आपको इंजेक्शन पॉइंट का पता है ना कैसे मतलब करते हैं, हम इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बटक है, ठीक है, इसको 4 क्वाड्रेंट पर डिवाइड करते हैं, लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो ये अपर हो जाएगा, ये अपर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा। तो अपर राइट क्वाड्रेंट में हमेशा जो है ना लेटरल साइड पे, लेटरल साइड, लेटरल कह लें या मीडियल कह लें, ठीक है, मीडियल। लेटरल अपर क्वाड्रेंट जो है ना वो होता है हमारे पास बेस्ट प्लेस, बेस्ट पॉइंट टू पुट अ इंजेक्शन आईएम। ये आप शोल्डर ले लें या आप बटक ले लें, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट सेकंड मसल आता है यार हमारे पास जो है ना, 2 इकट्ठे लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों का ना सेम है, इतना फ़र्क नहीं है। ग्लूटियल मीडियस प्लस मिनिमस। ग्लूटियल मैक्सिमस हमने पीछे पढ़ लिया, ये मिनिमस और मीडियस हैं, ठीक है। अब ये इनका सेम ओरिजिन एंड इंसर्शन होता है, ओरिजिन इंसर्शन सेम होता है मोस्टली। अब ये राइज कहाँ से होते हैं, ये राइज होती है हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ इलियम से, एंड कहाँ पे होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर्स। ये आपने याद रखना है, इनका सेम ओरिजिन इंसर्शन होता है, राइज फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ इलियम एंड कहाँ पे जाके होते हैं, एंड होते हैं हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर। आपने फीमर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहाँ पे मैंने आप लोगों को पीछे ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर और इंटर ट्रोकेंटर लाइंस वो सारे स्ट्रक्चर बताए हुए, वहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर पे जाके एंड होते हैं, ठीक है, ऑफ फीमर। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ओरिजिन इंसर्शन देन नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई का इसका सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, ये जो नर्व सप्लाई है, ठीक है। इसको नर्व सप्लाई जो देती है वो ये एमसीक्यूज़ हाईलाइटेड एमसीक्यूज़ है। ग्लूटियस मीडियस मिनिमस को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। पीछे मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि वो L4 L5 एंड देन S1 से ओरिजिनेट होती है, और सुपीरियर इसलिए कहा जाता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इनको सप्लाई करती है, ठीक है। अब हमने पीछे एक साइन पढ़ा था ट्रेंडिलेनबर्ग साइन, ठीक है। अगर इस नर्व का डैमेज होगा तो वो साइन पॉजिटिव होगा, वो साइन के लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो साइन है ट्रेंडिलेनबर्ग साइन, ट्रेंडिलेनबर्ग साइन के लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वैसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी नर्व मीडियस एंड मिनिमस को सप्लाई करती है। उसके बाद हमें थर्ड चीज़ इसमें फंक्शन पता होनी चाहिए। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन इसका क्या है, जो है ना ये अबडक्ट करता है थाई को टू हिप जॉइंट, अबडक्ट थाई टू हिप जॉइंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है, हमेशा जो हमारी बॉडी में नर्व स्टेबिलिटी में काम आती है और मसल स्टेबिलिटी में काम आते हैं, वो जो दोनों मसल्स हैं मीडियस एंड मिनिमस, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कब ये प्रोवाइड करता है, जब बंदा 1 फुट पे खड़ा हो, प्रोवाइड स्टेबिलिटी व्हेन अ पर्सन स्टैंड ऑन 1 फुट, व्हेन अ पर्सन स्टैंड ऑन 1 फुट या 1 लेग, ठीक है।
तो ये आप लोगों को पता है। जैसे हम एक लेग पे खड़े होंगे तो मैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले मसल कौन से हैं? ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। उसके बाद इसमें 6 मसल्स आते हैं, 2 3 हो गए। अब 4 5 6 इनके नेम आपको पता होने चाहिए, इनका एज सच फंक्शन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चौथा मसल है हमारे पास पायरीफॉर्मिस मसल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको स्टडी करवानी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं पहले ना, जिनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना। क्वाड्रेटस फिमोरिस, ठीक है, क्वाड्रेटस फिमोरिस। उसके बाद अबचूरेटर इंटरनस मसल, अबचूरेटर इंटरनस मसल्स। कोई भी आपसे पूछे ग्लूटियल रीजन में कितने मसल हैं? 6। पहले 3 ग्लूटियल हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड देन पायरीफॉर्मिस मसल्स। उसके बाद क्वाड्रेटस फिमोरस मसल, उसके बाद अबचूरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। ये 6 के नेम है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक स्टडी करना है वो उसको हम कहते हैं फीमोरल ट्राइएंगल, ठीक है। फीमोरल ट्राइएंगल, फीमोरल ट्राइएंगल, ठीक है। तो ट्राइएंगल का स्ट्रक्चर तो बच्चे को पता है कि ट्राइएंगल कैसे बनती है, तो ये आपने कीप इन माइंड रखना है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप एरिया होता है। अब कहाँ पे होता है आपको ये पहले पता होना चाहिए। ये क्या होता है? ट्राइएंगुलर शेप एरिया होता है बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट का भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड इन फ्रंट ऑफ थाई, इन फ्रंट ऑफ थाई। ये इसकी लोकेशन है कि फिमोरल ट्राइएंगल हमारे पास ट्राइंगुलर शेप्स एरिया होता है जो पे हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो होता है और फ्रंट होता है थाई के, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम ट्राइएंगल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये पड़ी होती है, वैसे ट्राइएंगल सीधी होती है लेकिन ये हमारी बॉडी में इस तरह पड़ा होता है, ठीक है। अब इसके हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है, 3 बॉर्डर हैं, ठीक है। तो 3 बॉर्डर कौन से मसल बनाते हैं ये हमें बेसिकली चीज़ पता होनी चाहिए। आप इधर बॉर्डर्स की हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। सुपीरियर बॉर्डर जो हमारे पास ये होगा सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। लेटरल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर, ठीक है। 3 बॉर्डर हो गए ट्राइएंगल के। एक चीज़ हमने पढ़नी है कि इसमें कितने बॉर्डर हैं। दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है इसमें कौन से कंटेंट, कौन से स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं, ठीक है। वो नीचे पढ़ लेते हैं। पहले 3 बॉर्डरों को देख लेते हैं कौन से मसल बनवाते हैं। सुपीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास क्या कौन बनाता है? इनग्वाइनल लिगामेंट बनाता है, इनग्वाइनल लिगामेंट। वैसे एनाटॉमी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं ऐसे ही पूछते हैं। अपर और लोअर लिम्ब से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम बात करें मीडियल बॉर्डर की तो वो हमारे पास अडक्टर लॉन्गस मसल बनाते हैं। कौन से मसल बनाते हैं? अडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। सुपीरियर बॉर्डर इनग्वाइनल लिगामेंट ने बना दिया, मीडियल अबडक्टर लॉन्गस ने बना दिया, अडक्टर लॉन्गस ने बना दिया। उसके बाद लेटरल बॉर्डर हमारे पास सार्टोरियस मसल्स होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। मसल ने बना दिया, ठीक है। तीनों मसल्स, तीनों बॉर्डर आपको पता नहीं, ये ट्राइएंगल है। उसके बाद हमें इसके कंटेंट पता होने चाहिए, कौन से कंटेंट्स गुजर रहे हैं इसमें से। अगेन हम वैसे ही ट्राइएंगल बनाएंगे, ठीक है। इसमें से 4 चीज़ें पास हो रही हैं, कितनी? 4, ठीक है। फर्स्ट क्या होगी हमारे पास? फीमोरल। मैं आपको एक जो निमोनिक भी बताऊंगा इसके एंड में, फीमोरल नर्व। सेकंड, पहले चलें निमोनिक देख लेते हैं। इसका निमोनिक है नेवल। अब नेवल इसका निमोनिक है, आपने इससे याद रखना है, ठीक है। नेवल फीमोरल नर्व। ए मीन फीमोरल आर्टरी। ये हम फीमोरल ट्राइएंगल पढ़ रहे हैं ना, तो फीमोरल को तो हमने भूलना नहीं, फीमोरल आर्टरी। देन वी फीमोरल वेन, फिर इसमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस आ जाती चौथे नंबर पे ना, इसको हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाता है? एल से लम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं।
लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है गाइस, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक थे। ग्लूटियर रीजन के मसल्स थे, फिमोरल ट्राइंगल थी, इसका सुपीरियर मिडियल लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर इनग्वाइनल लिगामेंट ने बना दिया, लेटरल किसने, सार्टोरियस मसल ने बना दिया, उसके बाद अब अडक्टर किसने बना दिया, अडक्टर लॉन्गस ने मिडियल बना दिया। नेवल से हमने इसका वो याद कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर गाइस वाचिंग माय वीडियो।